जैसे कि इस वाले केस में देखते हैं, अब यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, बट होगा तो यहाँ पे भी कार्बन ही। इस वाले प्लेस पे क्या होगा बेटा, वापस से कार्बन होगा। इस कार्बन पे ऑब्वियसली 3 बॉन्ड बना रखे इसने, यानी कि इस कार्बन पे हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ पे डायरेक्ट CH3 रहा होगा, है ना। अब हमें तो पूछा है नाइट्रोजन का डिग्री ना, तो नाइट्रोजन देखो एक तो इस वाले कार्बन से कनेक्टेड और यहाँ पे कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी 2 ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका भी कितना हो गया 2 डिग्री अमाइन। सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो ये सिर्फ देखेंगे कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से। सर प्राइवेट में आंसर करने को लिखना, हाँ बेटा ये प्राइवेट में आंसर लिखना, भी जो भी इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एवरीवन और प्राइवेट, तो प्राइवेटली मेरे को लिखना आप। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन डिपेंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। देखो विशाल, लास्ट क्लास में हम ये पढ़े थे डिग्री ऑफ, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ना विद इन 1 और 2 मिनट्स। जैसे कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, सारे फैक्टर ही ले लेते हैं ना अपन ने, जो भी लास्ट क्लास में स्टडी किया है बच्चा। जैसे मेरे पास ये कोई एक पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये तो हमारे पास है बेटा फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, सल्फोनिक एसिड और अल्कोहल, तो क्या है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, इनको तो क्या बोलते हैं आप, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसको सल्फोनिक एसिड को और अल्कोहल को, ये हमारे पास जो Br है इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, बट फिलहाल समझो ना आप हेलोजन इसको बोल देंगे अपन तो, है ना। और इसको भी क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन वाला भी क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, जनरली इनको क्या बोलते हैं आप, अमाइन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं आप, अमाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सभी जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, जो भी हेलोजन है, जो भी अमाइन है, सबका मैं डिग्री निकाल के बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। तो हमसे पूछा है कि सल्फोनिक एसिड का यहाँ पे डिग्री क्या है, तो हम क्या देखेंगे, ये जो सल्फोनिक एसिड है, ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है ना बेटा, अब इस कार्बन का पहले हम डिग्री देखेंगे, तो ये इस कार्बन से कनेक्टेड है सल्फोनिक एसिड, दिस वन। अब इस कार्बन का डिग्री कितना है, तो कार्बन का डिग्री कैसे डिफाइन कर रहे थे कि कार्बन कनेक्टेड टू हाउ मेनी कार्बन एटम, तो ये कार्बन सिर्फ यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्टेड है। समझ पा रहे क्यों, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं और बाकी रिमेनिंग तो यहाँ पे क्या रहेंगे बेटा, 2 हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। तो इस कार्बन का फिलहाल जो डिग्री है, इस कार्बन का डिग्री कितना है, 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन से जो सल्फोनिक एसिड ये कनेक्टेड है ना, इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इनका भी डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। उसी तरह से अल्कोहल का अगर डिग्री पूछा है, तो अल्कोहल का डिग्री हम डिफाइन करेंगे कार्बन के रेस्पेक्ट में। अब ये वाला देखो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, एक तो यहाँ पे इससे कनेक्टेड है और एक यहाँ पे इससे कनेक्टेड है, तो इस कार्बन का डिग्री कितना है, 2 डिग्री कार्बन। तो इस अल्कोहल का भी डिग्री कितना होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। समझा। हेलोजन का भी डिग्री ऐसे डिफाइन कर देंगे अपन सिमिलर, 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री क्या लिख देंगे इसको, ब्रोम। इस नाइट्रोजन का डिग्री अलग तरह से डिफाइन करते हैं। नाइट्रोजन का डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, कार्बन के बेसिस पे नहीं डिफाइन करते। नाइट्रोजन का डिग्री डिफाइन करते हैं कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन एक तो यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्टेड है और नाइट्रोजन यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इस का डिग्री कितना बोलूंगा मैं, 2 डिग्री अमाइन। समझा क्या। तो नाइट्रोजन का सिर्फ डिग्री अपन अलग तरह से डिफाइन करते हैं, बाकी सब केस में अपन क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन को देखेंगे, और डिग्री ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में हम बता देंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिग्री ऑफ हेलोजन। समझा क्या। कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को पूछ सकते हैं। सर ब्रोमाइन की 2 डिग्री कैसे आई। हाँ देखो यहाँ पे ये हमारा जो कार्बन है ना बेटा, ये Br कहाँ से जिस कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्टेड है। अब इस कार्बन का हम डिग्री देखेंगे। ओके नहीं बेटा सही हो आप, है ना, 1 डिग्री आएगा सर। यस वेरी गुड। मैं यहाँ पे रॉन्ग हो गया एक्चुअली। यहाँ पे देखो एक्चुअली ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कार्बन से कनेक्टेड है इससे,
ये तो नाइट्रोजन है ना, तो इस कार्बन का डिग्री कितना है यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन, और इस Br का भी डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 डिग्री ब्रोमो। समझा क्या? यहाँ पे अपन ने इस वाले कार्बन से ऐसे कंसीडर कर लिया कि अच्छा दोनों कार्बन से कनेक्टेड है, बट नहीं, यहाँ पे तो क्या कनेक्टेड है, नाइट्रोजन कनेक्टेड है ना, तो इस कार्बन का तो डिग्री कितना है यहाँ पे 1 डिग्री है, तो इस Br का भी डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड है ना? ठीक है, और किसी को कुछ डाउट इसमें फर्दर? ओके देन यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का, सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ समझना है इसको, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे अपन इसको पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंड केमिकल बॉन्डिंग में। जैसे कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड की अगर बात करते हैं, तो केमिकल बॉन्ड जो केमिस्ट्री में क्या होता है, तो केमिकल बॉन्ड का मतलब आप ये समझो कि हमारे पास कोई भी एक एटम है, जैसे कि हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम है और हमारे पास एक और क्या है, हाइड्रोजन एटम है। अब दो हाइड्रोजन एटम क्या है, हाइड्रोजन गैस का जब फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस का क्या मतलब है कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम आपस में क्या हो चुके हैं, आपस में आके कनेक्ट हो चुके हैं समहाउ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि दोनों हाइड्रोजन एटम क्या है, आपस में आके इस तरह से कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, H2 को, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये दोनों आपस में आके कनेक्ट हो गए हैं। कनेक्ट हो गए हैं, इसका क्या मीनिंग है कि इन दोनों में कोई ना कोई पर्टिकुलर क्या है, एक अट्रैक्शन है। ठीक है, और इस अट्रैक्शन से क्या है, जुड़े हुए हैं, ये क्या है, उस अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड। तो जिस अट्रैक्शन से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी अट्रैक्शन को अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल जो ये जो अट्रैक्शन है ना, ये डिफरेंट एटम्स के बीच में डिफरेंट तरह का अट्रैक्शन होता है। यानी कि हमारे पास ऐसे समझो, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एक तरह के अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। पहली बात, डिफरेंट टाइप ऑफ जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे कि मान ले मेरे पास आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी एटम्स हैं, हमारे पास क्या है, आयरन के एटम्स हैं, तो वहां पे जो अट्रैक्शन होगा इन आयरन के एटम्स के बीच में, उस अट्रैक्शन को हम अलग तरह का वो बोल देंगे, अट्रैक्शन क्या उसको बोल देंगे, मेटल के एटम के बीच में अट्रैक्शन है तो उसको बोल देंगे मेटेलिक बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन है तो उसको बोल देंगे अपन कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे पास मान लो Na+ है और Cl- है, तो दो आयंस के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो इसको बोल देंगे आयोनिक बॉन्ड। समझा क्या? तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, फिलहाल मेरे को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो अपने को थियोरेटिकली कवर करना है, बट कॉन्सेप्ट तो काफी बड़ा है केमिकल बॉन्ड का, लगभग आप इसको स्टडी करेंगे 8 आवर्स मिनिमम। ठीक है, जब अपन फुल फ्लेश में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना समझो कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो केमिकल बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट थिंग, जो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा एटम्स के बीच में, वो डिफरेंट जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट तरह का अट्रैक्शन शो करते हैं, और उस अट्रैक्शन को हमने यहाँ पे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डिफरेंट नेम दे दिया है। तो केमिकल बॉन्ड के कई वेराइटी हो जाएगी, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, नाम सुना होगा आप सभी ने। एक होता है क्या, आयोनिक बॉन्ड होता है, एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट या इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कई सारे फोर्सेस होते हैं ना, बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का केमिकल बॉन्ड बोल देंगे। मेटेलिक बॉन्ड। हाँ, तो मुद्दे की बात क्या है कि हमारे पास क्या है, कुछ अट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल बॉन्ड। अब अपन काम की बात पे आ जाते हैं, जो मेरे को टॉपिक करना है यहाँ पे, जो केमिकल बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, इसको किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं अपन, एक तो सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है ना। सिग्मा बॉन्ड जनरली इस तरह से बनता है, मतलब जैसे कि मान ले मेरे पास ये कोई ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल नाम सुना है आपने? यस सर। तो ऑर्बिटल का इस तरह से हेडेड ओवरलैपिंग अपन बोलते हैं, हेडेड ओवरलैपिंग इस तरह से, तो वहां पे क्या बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और अगर पी ऑर्बिटल जो है,
उसका लेटरल ओवरलैपिंग हो जाए। लेटरल ओवरलैपिंग का मीनिंग होता है ये इस तरह से, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल। हेडेड ओवरलैपिंग इस तरह से हुआ, जैसे ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप हुआ तो सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों पी हैं, इस तरह से ओवरलैप हुआ यहाँ पे इनका, तो इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो किस तरह से पी ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है? पी ऑर्बिटल का मतलब आप समझो, देखो जब भी आप केमिकल बॉन्ड बन रहा होगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा, कुछ पार्ट ओवरलैप होगा, जैसे कि हमने वहां पे देखा अभी थोड़ा सा हाइड्रोजन के केस में, कि हाइड्रोजन के केस में इसका न्यूक्लियस है बेटा, है ना? आप सभी को पता है ना, थोड़ा बहुत पता तो, कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? तो हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, हमारे पास ये दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है? अब क्या होता है, दूसरे हाइड्रोजन ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए इस वाले फर्स्ट एटम के साथ। दोनों हाइड्रोजन में न्यूक्लियस है ना, ये बात तो समझ में आ रही है क्या? दोनों हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इस वाले हाइड्रोजन का ये वाला पार्ट और इस वाले हाइड्रोजन का ये वाला पार्ट क्या हो गया यहाँ पे, इस तरह से हम बोले थोड़ी देर के लिए ओवरलैप हो गया, है ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, एक्चुअली शेयरिंग होती है। कोई भी हमारे पास जब केमिकल बॉन्ड बनता है ना, कोई भी हमारे पास जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो वो किस तरह से बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वहां पे शेयरिंग होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कनेक्ट हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना। तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल और सिग्मा ऑर्बिटल का ये सेंस हो गया कि अगर वो शेयरिंग इस तरह से है तो उसको बोलेंगे पी सिग्मा, और बॉन्ड इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और वहां पे लेटरल ओवरलैपिंग है अगर इस तरह से ऑर्बिटल्स की, तो उसको क्या बोलेंगे, पाई, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड को जनरली अपन किस तरह से फाइंड करेंगे, तो जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड को ना सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं अपन। जैसे कि ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरह का एक सिंगल लाइन है, तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन सिग्मा बॉन्ड से। मान ले आपके पास इस तरह का कंडीशन है, तो इसमें ये जो डबल पार्ट है ना, ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में याद रखना है अपने को, डबल बॉन्ड में क्या होता है, हमेशा एक तो सिग्मा होगा और एक क्या होगा, ये पाई होगा। हमेशा का मतलब इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो केमिस्ट्री में वो डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको सिर्फ हमेशा याद रखना है कि डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, कि डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होगा बेटा, और एक दूसरा ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये क्या होता है, इसमें पाई बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे देखो बाकी सबके सब बॉन्ड कैसे, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सारे के सारे कैसे रहेंगे, सिग्मा रहेंगे। समझा क्या? सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, डबल बॉन्ड मतलब पाई। सिर्फ अपने को बॉन्ड काउंट करने, दैट्स इट, है ना? सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, छोड़ो अभी इसको, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। सिर्फ आप काउंट करना सीखो, इससे काम हो जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर में अभी फिलहाल इतना ही पढ़ता है अपन। ये आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि अच्छा अच्छा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, दैट्स इट। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे आप, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड में भी देखो, एक तो क्या होता है बेटा, सिग्मा, एक तो क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा, और दो क्या होते हैं इसमें, पाई होते हैं। अब ये तो सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, ठीक है? तो अपना नेक्स्ट टारगेट यही है कि कोई भी हमारे पास कोई कंपाउंड अगर गिवन है तो उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछा है कि इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है? तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का मैं क्या बना दूं, ESF। अब यहाँ पे तो आपको ESF बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा। ESF कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कार्बन रहा होगा, कार्बन रहा होगा, कार्बन रहा होगा। अच्छा यहाँ पे इसने दो बॉन्ड बना रखे हैं, तो दो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन रहे होंगे। इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है यानी कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहे होंगे, एंड सो ऑन, 3 हाइड्रोजन रहे होंगे। अब यहाँ पे कंपाउंड में देखो सारे के सारे बॉन्ड कैसे, सिग्मा सिंगल बॉन्ड है ना, तो इन सभी बॉन्ड को हम कैसे ट्रीट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल कितने, 10 तो सिग्मा है। और इसमें पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या, कोई भी डबल बॉन्ड है क्या इसमें, नहीं, तो पाई कितने हो गए इसमें, 0, ठीक है? तो इस तरह से अपन सिग्मा या पाई बॉन्ड फाइंड कर सकते हैं। मजे की बात क्या है,
आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या टॉपिक है मतलब, हाँ, बट ध्यान दो बच्चा, अभी लास्ट ईयर तो नीट में इसमें क्वेश्चन पूछा है ना, कि आपको फाइंड करना है क्या सिग्मा और पाई बॉन्ड। समझ पा रहे कितना इजी सा क्वेश्चन होगा वो, कि आपको सिर्फ ये सिग्मा और पाई बॉन्ड फाउंड करने को बोला है ना। तो इस तरह के जेई में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो भले ही काफी इजी टॉपिक है बट इससे भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं अपन इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस में, कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, 1 और 2, कि किस तरह से सिग्मा पाई बॉन्ड फाउंड करते हैं, और फिर आप कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। मतलब जेई और नीट एग्जाम क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है, बट हमारे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। अब इस लेवल के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, इस लेवल को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे मतलब बेसिक ये इजी वो है केमिस्ट्री का ना। फिलहाल हमसे पूछा है जैसे कि ये कोई कंपाउंड है, बेंजीन है, कोई कंपाउंड क्या है, पूछा है इसमें कितने सिग्मा है कितने पाए हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसमें जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है ना, हो सकता है एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं देके इस तरह से दे दे हो। तो हमें तो पता है ना कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो इन 3 पाई बॉन्ड को हमने कहीं पे भी लगा दिया, बट मेक श्योर इट कि वो होने चाहिए, इसमें भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए, आपको पता लग जाएगा थोड़े टाइम बाद। पहली बात। नेक्स्ट क्या, अब यहाँ पे हमने इसका ये फॉर्मेट बना दिया। अब यहाँ पे देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे बेटा, टोटल 3। तो हाइड्रोजन फिल करना अपन समझ चुके लास्ट क्लासेस में, तो 3 बॉन्ड बना रखे, तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रहा होगा 1। कितने बॉन्ड बना रखे आप, इसने भी 3, तो कितना हाइड्रोजन रहा होगा 1, एंड सो ऑन। अब हमसे क्या पूछा था उसने, कि कितने सिग्मा है कितने पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है सिर्फ ये वाला पाई बॉन्ड है। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये सिर्फ पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे ये जो सिर्फ डबल बॉन्ड है ये क्या है, सिर्फ पाई है। अब बाकी इसमें जितने भी बॉन्ड है वो रिमेनिंग सारे के सारे कैसे हैं, सिग्मा है। तो काउंट अभी कर सकते हैं अपन आसानी से, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें कितने हो गए, 12 सिग्मा, और कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए। समझा क्या। तो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई रहेगा, है ना, जैसे कि यहाँ पे देखा अपन ने। और ट्रिपल बॉन्ड है अगर हमारे पास, जैसे कि मान लिया एक लास्ट कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, इसमें पूछा है कितने सिग्मा है कितने पाई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका इस तरह से वो बना लेते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, एक सेकंड, ये थोड़ा सा हैंग हो गया, हाँ अभी सही है, नहीं ये हैंग हो रहा है। पर फाइंड फाइंड कीजिए ना आप, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। तो चलो इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से तो आपको सॉल्व करना ही है। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रखा है, सिग्मा 1। तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट कितना हाइड्रोजन होंगे बेटा, 3। ये बात समझ में आ रही क्या, इसी स्ट्रक्चर को मैंने ऊपर ड्रॉ किया है। नेक्स्ट, इस कार्बन ने यहाँ पे देखो टोटल इस तरह से 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके बाद कोई भी हाइड्रोजन रहा होगा क्या, नहीं। इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे, 3, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन रहा होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं, इसमें पाए होते हैं, ठीक है। बस हमारा आंसर मिल गया ना, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और रिमेनिंग भी सारे क्या, सिग्मा। तो 2 तो हमारे पास पाई बॉन्ड हो गए, और रिमेनिंग सारे क्या हो गए, सिग्मा हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 क्या हो गए इसमें बेटा, सिग्मा हो गए, ठीक है। हाँ मारिया, क्या डाउट है, आपने कुछ हैंड रेस किया, ठीक है। तो स्टार्ट करते फिर। आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में कितने सिग्मा है कितने पाई बॉन्ड है।
ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास ये। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। मेक श्योर इट सभी स्टूडेंट ट्राई करें, है ना। मैक्सिमम क्या हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है ना, तो उससे भी घबराना नहीं है। किसी को लगता है कि मेरे को दिक्कत है, तुरंत पूछे ना। तो इस तरह का बात हमेशा याद रखनी, क्योंकि आप समझने के लिए आए बेटा, तो कहीं पे भी कुछ दिक्कत होती है तो तुरंत पूछ लिया करो। अच्छा, चेक करते हैं, देखो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। काफी वेरिएशन है, चेक एक सेकेंड ना। और देवेश करेक्ट है, मारिया ठीक है। तो इसका आंसर कई स्टूडेंट ने लिखा है, तो चेक करते हैं। प्रणव, अश्वनी, दिव्या, है ना, जिन्होंने भी लिखा है, चेक करना एक बार खुद से। एक्चुअली मैं काउंट नहीं किया यहाँ पे, वो मैनुअली अपने को करना पड़ेगा। देखो ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिल कर देते हो कार्बन हाइड्रोजन अपने, है ना। तो यहाँ पे कार्बन रहा होगा एंड कार्बन रहा होगा। अच्छा, अब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते। वैलेंसी सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि इस कार्बन ने देखो यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रखा है, सिंगल। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, 3, है ना। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे, 3। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट कितना हाइड्रोजन रहा होगा, 1। 3 बॉन्ड बना रखे तो बाई डिफॉल्ट हाइड्रोजन 1। 3 बॉन्ड बना रखे तो बाई डिफॉल्ट हाइड्रोजन कितना, 1। बस हो गया अपना काम। अब इसमें सिर्फ मैं अभी अभी तो एक्सप्लेन किया, ये जो सिर्फ डबल बॉन्ड है बेटा, इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, बस ये याद रखना, एक सिग्मा और एक क्या है, इसमें पाई है। अब इसके अलावा जितने भी बॉन्ड है सारे के सारे सिग्मा है ना, तो क्या टेंशन है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 तो क्या आ रहा है, सिग्मा, और एक क्या आ रहा है, पाई। ठीक है, अभी चेक कर सकते हैं आप। तो कुछ स्टूडेंट का करेक्ट था ऑब्वियसली, मारिया, वैभव, हिमांशु, तन्मय, ठीक है, अश्वनी, देवेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री की लैंग्वेज, उसमें अगर बात करें जितने भी टॉपिक हैं, बट इससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जेई में, नीट में। तो है ना, इसमें कोई डाउट है तो तुरंत आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, इसमें फाइंड कीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड।
मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ना, ताकि आपको आसान आंसर बताने में आसानी रहेगी। ठीक है, चेक करते हैं। तो देवेश सिग्मा इनकरेक्ट हो गया आपके, वैभव करेक्ट है, अदिति करेक्ट है, तन्मय अग्रवाल करेक्ट है, अपूर्व करेक्ट है, नहीं अपूर्व, पाई बॉन्ड इनकरेक्ट है आपके, विशाल करेक्ट है, देवेश करेक्ट है, जयेश निकम करेक्ट है, अश्वनी इनकरेक्ट है आपके, सिग्मा बॉन्ड थोड़ा सा मिस्टेक है। और किसने आंसर लिखा है? हिमांशु, सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट हो गया आपके। मनीष, आपके भी सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट हो गया। नहीं सौरभ, सिग्मा बॉन्ड सही है सौरभ। रोहित, सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट हो गया आपके। SRB, हाँ यस, सिग्मा बॉन्ड करेक्ट इनकरेक्ट हुआ है आपने। कहाँ लिखा दिशा आपने? चेतन, चेतन सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट हो गया आपके। दोबारा लिखो दिशा पाटिल अपना आंसर। हिमांशु करेक्ट है। ठीक है, अभी आ चुके हैं आंसर काफी अपने पास, तो स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला उसने, सिग्मा और पाई बॉन्ड हमें टोटल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या कर ले, इसका ये बना लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ESF। ठीक है, इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो ये ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड गिवन होता है ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, उसको एज इट इज लिखना होता है अपने को। तो यहाँ पे एज इट इज लिख दिया हमने। अब बाकी रिमेनिंग क्या कर देते हैं, इसमें हाइड्रोजन को फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं। इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे? 4। तो किसके पास हाइड्रोजन रहा होगा कि नहीं? इसके पास भी हाइड्रोजन रहा होगा कि नहीं? इस वाले कार्बन पे देखो, सिर्फ 2 बॉन्ड बना रखे ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हाइड्रोजन रहे होंगे। जबकि इस स्ट्रक्चर में तो नहीं है ना, तो अपन को पता है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हाइड्रोजन वगैरह को रिप्रेजेंट नहीं करते। पर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, तो बाय डिफॉल्ट कितना हाइड्रोजन रहा होगा? 1। 3 बॉन्ड बना रखे, तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन 1। 4 बॉन्ड बना रखे। ठीक है, बस अभी हो गया क्वेश्चन ना। ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होता है और 2 क्या होता है? पाई। ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। बस अभी रिमेनिंग सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये कितना? 12। तो इसमें सिग्मा तो कितने हो गए? 12। और ये भी पाए और ये भी पाए, तो पाए कितने हो गए इसमें बेटा? आसान है। ठीक है, कोई भी किसी को शायद डाउट नहीं है इसमें, है ना? दिशा अभी समझ में आया वो 12 कैसे हो गई? ये ऑक्सीजन के साथ वाला भी अपन कंसीडर करेंगे ना, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप में भी सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये इस तरह से होते हैं। फिलहाल उस पर फोकस नहीं रखें तो भी चलेगा। जैसे कि ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना?
पूछा है जैसे कि, तो ये स्ट्रक्चर आपने को धीरे धीरे पता हो जाएगा, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो COH होता है ना बेटा, तो बुक में हो सकता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे आपको, है ना। जैसे कि क्या मीनिंग है मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ ना इस पार्ट को। है हमारे पास कोई कंपाउंड है इस तरह का, हो सकता है कंपाउंड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे, हो सकता है कंपाउंड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे, इस तरह से नहीं करेगा बट मैं करके बता रहा हूँ हो सकता है इस तरह से रिप्रेजेंट। तो जो COH होता है ना ये इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का फिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसको लिखते हैं आप इस तरह से C डबल बॉन्ड O, और क्या ये O और O से कनेक्टेड होता है हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा इस तरह से लिख सकते हैं। इसी कंपाउंड को सिमिलर इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ये इसका क्या हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। या पूरा डिटेल में भी लिख सकता है इसको इस तरह से COH, है ना। अब इसमें भी समझ पा रहे हैं क्या कि वो हमें फिर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लगभग 11 और 12 फंक्शनल ग्रुप है अपने पास, तो सभी के स्ट्रक्चर आपको पता लग जाएंगे धीरे धीरे। जैसे अल्डिहाइड होता है ना, तो अल्डिहाइड को बोलते हैं CHO, अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं आप इस तरह से C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर मेरे को पता होना चाहिए, अच्छा अच्छा इसका स्ट्रक्चर ही होता है, तो आप फाइंड कर पाएंगे यहाँ पे कि कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है ना। तो वो मुद्दे की बात नहीं है, जैसे कि इस पूरे कंपाउंड में देखने में हमें लग रहा है, इस अगर कंपाउंड को अगर ओवरऑल हम देखें तो कहीं पे भी मेरे को पाई बॉन्ड दिख नहीं रहा है इसमें, नहीं ना। बट यहाँ पे देखो इसका जैसे स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे COH का, तो COH का स्ट्रक्चर यही होता है ना, C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें पाई बॉन्ड है हमारे पास, ये वाला एक पाई बॉन्ड है इसमें। ठीक है तो वो स्ट्रक्चर में बता देता हूँ क्या आपको, अभी तो रिक्वायरमेंट है उसका। ठीक है ना, यहाँ पे अपन इस तरह से देख सकते हैं उसको। कुछ स्ट्रक्चर को बता देता हूँ जो कि फेमस हैं या जो उसको फ्रीक्वेंटली अपन यूज कर लेंगे, जैसे इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ये, सिर्फ एक को याद रख कार्बोक्सिलिक एसिड को, बाकी अपने आप हो जाएगा। देख मान ले यहाँ पे COH की जगह क्या है, OH की जगह सिर्फ H है, सिर्फ Cl है। ठीक है ना, काफी है। इसको तो लिखेंगे इस तरह से COH, ये तो क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको लिखते हैं अल्डिहाइड बोलते हैं इसको, CHO, देख CHO अल्डिहाइड। इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, तो COCl। इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। तो यहाँ पे देखो ना सभी में एक पार्ट कॉमन है क्या, दिस वन C डबल बॉन्ड O, इसमें भी कॉमन है पार्ट C डबल बॉन्ड O, इसमें कॉमन है C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे क्या होता है OH, अल्डिहाइड में यहाँ पे क्या होता है H, और एसिड हैलाइड इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है कोई भी हेलोजन, क्लोरीन भी हो सकता है ब्रोमीन भी हो सकता है। ठीक है, बट बाकी सभी में स्ट्रक्चर में क्या रहा होगा ये C डबल बॉन्ड O, है ना। तो सर जैसे फंक्शनल ग्रुप के सिग्मा और पाई बॉन्ड भी काउंट करना पड़ेंगे ना? हाँ, इसलिए ना कि सर कंपाउंड तो OH है ना। में बॉन्ड है क्या? क्या बोल रहे हो? OH में बॉन्ड है क्या, COOH वाला? हाँ, OH में बेटा बॉन्ड है यहाँ पे, जैसे कि इसको पूरा अगर डिटेल में लिखूं मैं, तो ये O और फिर H ये सिग्मा और ये भी सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई, है ना। ऑक्सीजन के साथ ऑब्वियसली इस तरह से दो बॉन्ड रहेंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास मान लो कंपाउंड है इस तरह का, पूछा है इसने इस कंपाउंड में कितने सिग्मा पाए हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत फास्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि ये फिल कर दिया अपन ने, 3 कार्बन का रिंग है, तो 3 कार्बन का पहले मैंने क्या बना दिया, एक रिंग बना दिया। फिर इस वाले कार्बन से ये कनेक्टेड है, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको, अल्डिहाइड CHO। अब इस CHO का मेरे को स्ट्रक्चर पता है, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लगा देना है मेरे को H। ठीक है, अब इसमें रिमेनिंग हाइड्रोजन फिल कर देते हैं अपन। यहाँ पे देखो इसने 2 बॉन्ड बना रखे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, 2। कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, 2। इस कार्बन ने देख 3 बॉन्ड बना रखे पहले से, 2 तो रिंग के साथ और एक बाहर इससे कनेक्टेड है अल्डिहाइड से, क्या बोलते हैं इसको, अल्डिहाइड। तो यहाँ पे एक रिमेनिंग क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। बस हो गया क्वेश्चन अपना। हमसे क्या पूछा उसने, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने ना अपने को। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तो क्या हो गया इसमें सिग्मा,
और सिर्फ एक ये क्या हो गया पाई। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, जैसे कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लो लास्ट, ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाए कि अच्छा हो चुका है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बल्क वो कर देते हैं ना अपन, जितना भी अपन ने पढ़ा है वो सब कुछ आपको फाइंड करना है इसमें। जैसे कि क्या क्या फाइंड करना है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि फाइंड 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, इन सबका नंबर फाइंड करना है आपको। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल नंबर फाइंड करना है आपको। 2 डिग्री हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है ना, फिर काफी। और फंक्शनल ग्रुप का डिग्री भी बता ही दोगे। चलो छोड़ो, ये अपने को इन सभी क्वेश्चन का अपने को आंसर यहाँ पे करना है। कंपाउंड है आपके पास दिस वन। ठीक है ना, काफी है। इस कंपाउंड में आपको फाइंड करना है 1 डिग्री कितने कार्बन है, 2 डिग्री कितने कार्बन है, 3 डिग्री कितने कार्बन है, 4 डिग्री कितने कार्बन है। 1 डिग्री कितने हाइड्रोजन है, 2 डिग्री कितने हाइड्रोजन है, 3 डिग्री कितने हाइड्रोजन है, कितने सिग्मा है, कितने पाए। टाइम लगेगा इसमें, बट पूरा आपका लास्ट लेक्चर और ये वाला लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा इसी सेम क्वेश्चन में। ट्राई कीजिए। मैं आंसर लिख लेता हूं ताकि आपको बताने में मेरे को आसानी रहे। पहले पूरा सॉल्व करो ना, उसके बाद लिखना अपने आंसर्स। सभी एक साथ सॉल्व कर ले। ठीक है, आंसर आ भी चुका है कुछ स्टूडेंट का। क्या सर ओ मेरा भी बॉन्ड है क्या, COH ना वो फंक्शन अभी अभी देखा अपन ने, C डबल बॉन्ड OH, इसको बताना है क्या COH। अभी कुछ मैंने एक्स लिखा था इस तरह का। COH को समझेंगे आप इस तरह से बेटा, है ना। सर फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट को लर्न करना पड़ेगा। ये बेटा याद हो जाएगी, ये तो मतलब आप ऐसा है कि 2 साल तक इन्हीं को पढ़ना है। अभी 4 अपने पास फंक्शन, सॉरी 14 अपने पास लगभग फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 इयर्स तक अपन इनको पढ़ते रहेंगे किसी न किसी फॉर्मेट में। समझा क्या? तो ये है बात।
कितने सिग्मा है इसमें, सिग्मा काउंट कर लेते हैं ना, सिग्मा और पाई चेक कर लेता हूँ मैं बच्चों के, तो मैक्सिमम का अपने आप करेक्ट आंसर होगा 1। एक काम करो ना, सिर्फ सिग्मा पाई लिख दो ना, और बाकी तो फिर अंडरस्टूड है। नहीं ना आदिति, आपका 1 डिग्री कार्बन इनकरेक्ट है। दिशा सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट है। चेतन सिग्मा बॉन्ड करेक्ट है। 1 डिग्री कार्बन तन में आपके करेक्ट है। मारिया जी सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट है। सिग्मा बॉन्ड एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ दोबारा से। हाँ सही है ना। रोहित इनकरेक्ट है सिग्मा बॉन्ड। मनीष सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट है। जय सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट है। हाँ तन्मय अग्रवाल 2 डिग्री कार्बन करेक्ट है आपके। चेतना सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट है आपके भी। देवेश करेक्ट है आपके। अब सिग्मा बॉन्ड करेक्ट है बट पाई बॉन्ड आपके फिर इनकरेक्ट हो गए देवेश। तन्मय अग्रवाल 3 डिग्री कार्बन भी आपके करेक्ट है। सेजल सिग्मा बॉन्ड करेक्ट है यस। पाई बॉन्ड इनकरेक्ट हो गया। सीओएच का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है अलग से आपके पास है ना। हाँ तन्मय अग्रवाल वो भी करेक्ट है आपका आंसर। देवेश अभी करेक्ट है आपके पाई। जयेश निकम 2 डिग्री कार्बन इनकरेक्ट है ना। पाई बॉन्ड भी इनकरेक्ट है जयेश निकम। रोहित सिग्मा में थोड़ा मिस्टेक करेगा। चेतन सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट है बेटा। मनीष सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट है आपके भी, तो एक छोड़ दिया। अपूर्व सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट है। एक्चुअली पाई भी इनकरेक्ट है आपके। मनीष जी करेक्ट है अभी, सिग्मा बॉन्ड करेक्ट है। जयेश निकम अभी करेक्ट है आपके सिग्मा बॉन्ड। जानवी सिग्मा बॉन्ड करेक्ट है बट पाई इनकरेक्ट है आपके। तन्मय अग्रवाल नहीं 2 डिग्री हाइड्रोजन इनकरेक्ट है तन्मय शायद से। मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकेंड। नहीं करेक्ट है। करेक्ट है 2 डिग्री हाइड्रोजन। जानवी पाई बॉन्ड करेक्ट है। जयेश निकम पाई बॉन्ड करेक्ट है। अदिति दोनों करेक्ट है सिग्मा पाई। हिमांशु सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट है। अश्वनी सिग्मा बॉन्ड इनकरेक्ट है। तन्मय करेक्ट है सिग्मा बॉन्ड। देवेश 1 डिग्री कार्बन करेक्ट है। सेजल पाई करेक्ट है 1 डिग्री कार्बन। दिशा 1 डिग्री कार्बन इनकरेक्ट है। 2 डिग्री कार्बन करेक्ट है आपके दिशा। 3 डिग्री कार्बन भी आपका करेक्ट है। 1 डिग्री चेक कर ले बस। चेतन सिग्मा करेक्ट है अभी। तन्मय पाई करेक्ट है। तन्मय अग्रवाल 3 डिग्री हाइड्रोजन सही है। तन्मय अग्रवाल। चेतना प्रदीप देशमुख सिग्मा पाई दोनों करेक्ट है। वेरी गुड। रोहित करेक्ट है। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी कंपाउंड को पहले मैं यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा हूँ। इसी में वो कर देते हैं ना, है ना, छोटा कार्बन रहा होगा, कार्बन रहा होगा, कार्बन रहा होगा। ठीक है। अब इसमें पहले हाइड्रोजन भी फिल कर देते साथ ही साथ। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रहा होगा 1।
इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे, तो कोई भी हाइड्रोजन रहा होगा कि नहीं? इस वाले कार्बन ने देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो रिमेनिंग यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रहेंगे बेटा? 2। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन कितना रहेगा यहाँ पे? 1। सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन कितने रहेंगे यहाँ पे? 3। सिंगल बॉन्ड बना, सॉरी 3 बॉन्ड बना रखे, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन कितना रहेगा? 1। 2 बॉन्ड बना रखे, तो हाइड्रोजन कितने? 2। एंड COH को लिख देते थोड़ा सा डिटेल में। COH को लिखेंगे आप इस तरह से, C डबल बॉन्ड O और क्या? O और H। ठीक है, ये COH को इस तरह से लिखते हैं। अब सबसे पहले फाइन कर लेते हैं अपन डिग्री वगैरह जो भी पूछा है इसमें। तो कार्बन की डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं कि कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? तो यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है ये एक कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो इसका डिग्री कितना हो गया बेटा? 1 डिग्री कार्बन। ये क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी सिर्फ सिंगल कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका भी डिग्री कितना हो गया? 1 डिग्री कार्बन। और ये वाला जो कार्बन है भले ही फंक्शनल ग्रुप का है ना, तो क्या दिक्कत है? हमें तो क्या देखना है कि कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस कार्बन का भी डिग्री कितना हो गया? यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास 1 डिग्री कार्बन, तो कितने आंसर आ गया इसमें? 3। बात करते हैं ये वाला कार्बन की 2 डिग्री की। यहाँ पे देखो, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है क्या? यस, टॉप एंड बॉटम। ये कार्बन भी क्या 2 कार्बन से कनेक्टेड है क्या? लेफ्ट एंड राइट। ये कार्बन भी क्या 2 कार्बन से कनेक्टेड है क्या? लेफ्ट एंड राइट। ये कार्बन भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है, टॉप एंड बॉटम, है ना? तो ये जो ग्रीन मार्क किए हैं ये सारे के सारे क्या है? 2 डिग्री कार्बन है बेटा। तो 2 डिग्री कितने हो गए? 4। अब ये वाला जो कार्बन है ना, कौन सा वाला? ये वाला मिडिल वाला। ये देख यहाँ पे कितने कार्बन से कनेक्टेड है? टोटल 3 से, है ना? लेफ्ट, राइट और एक बॉटम पे। इस कार्बन का डिग्री कितना हो गया? 3 डिग्री। इसका डिग्री कितना हो गया? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बन कितना हो गया? यहाँ पे 1। और 4 डिग्री का क्या मतलब होता है कि एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड हो? यहाँ पे कोई कार्बन रिमेनिंग रहा क्या? अभी नहीं ना। ये तो अपन ने 1 डिग्री कंसीडर कर लिए तीनों, तो नीचे वाले, ये वाले सारे के सारे 2 डिग्री और ये लास्ट क्या? 3 डिग्री। तो 4 डिग्री कार्बन है इसमें? नहीं। हमसे पूछा था 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब सिर्फ आपको क्या देखना होता है कि 1 डिग्री कार्बन को पहले फाइंड कीजिए आप। 1 डिग्री आप क्या करेंगे? कार्बन को फाइंड करेंगे। तो 1 डिग्री कार्बन कहाँ रहा? ये रहा। कार्बन कहाँ रहा? ये रहा। 1 डिग्री कार्बन कहाँ रहा? ये रहा। अब 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो, ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। तो 1 2 3 4 कितने हो गए? 4। सर ये इस वाले हाइड्रोजन का क्या? ये तो बेटा इसका पार्ट है ना। ये तो देख यहाँ पे कार्बन से भी तो कनेक्टेड नहीं है ना। ये तो किससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो ये तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ना। तो इस हाइड्रोजन को 1 डिग्री काउंट नहीं करेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? जो 1 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया? दिस 4। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होंगे? सबसे पहले आप 2 डिग्री कार्बन को फाइंड कीजिए। तो 2 डिग्री कार्बन कहाँ पे है मेरे पास? ग्रीन वाले कार्बन सारे के सारे 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री जो ग्रीन वाले कार्बन है वहां पे हाइड्रोजन काउंट कर लो ना, बस हो गया क्वेश्चन। 1 2 3 4 5। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? 5। 3 डिग्री हाइड्रोजन ये वाला, एक ही तो कार्बन हमारे पास पूरे स्ट्रक्चर में 3 डिग्री है और उससे एक ही तो हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। 4 डिग्री हाइड्रोजन होता नहीं है। बस लास्ट में था सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना। सिग्मा सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है अभी 21, और पाई बॉन्ड यहाँ पे कुछ बच्चों के इनकरेक्ट आए, तो वो मैं बता देता हूँ। देख यहाँ पे बेटा, ट्रिपल जो बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा और 2 होते हैं क्या? पाई। तो यहाँ पे 2 पाई और एक ये फंक्शनल ग्रुप का 1 पाई ये वाला। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, आसान सा टॉपिक है। कोई डाउट है फिर भी किसी को तो पूछ सकते हैं। तो किस तरह से सिग्मा डिग्री ऑफ कार्बन फाइंड करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड करते हैं। काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है, बट इससे भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये तो फिर आपके लिए तो इम्पोर्टेंट ही हो गया, मतलब, है ना। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कंप्लीट हो गया। फंक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह अपन यहाँ पे समझ।
अच्छी बात है तन्मय अग्रवाल। एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्या होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब होता है कि अभी एक थोड़ा बहुत तो अपने को आइडिया है कि ये जो है इसको बोलते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम रहे, फंक्शनल जो हमारा है ग्रुप है वो क्या रहे, सेम रहे। वहां पे चेंजेस किसका होता रहे, अगर CH2 जो है ग्रुप में क्या हो, वहां पे चेंज होता रहे। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज के हम बात करें कि जो मेंबर का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट पहले एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा कि होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब बोलना चाह रहा है। जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, हमारे पास ये एक कंपाउंड है और हमारे पास ये एक कंपाउंड है। अब सबसे पहले यहाँ पे सभी का क्या लिख देते हैं बेटा, एक मोलिकुलर फॉर्मूला लिख देते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है डिटेल में कि मोलिकुलर फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या था कि मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एटम, कार्बन का तो कितना है 1, हाइड्रोजन के कितने यहाँ पे 4, ऑक्सीजन का कितना है 1। तो इसका क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका देखो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, कार्बन के कितने एटम है 2, हाइड्रोजन के कितने हैं 3 2 5 और 1 6 H6, ऑक्सीजन कितना है 1। इसमें देखो कितने कार्बन 3, इतना हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 H7, सही है क्या, 3 8 3 2 2 1 और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1। अब सबसे पहले खास बात है इसमें क्या है कि इन तीनों कंपाउंड में हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, पहली बात सेम है। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम। चेंजेस यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देख पा रहे हैं आप सभी में CH2 ग्रुप का चेंज हो रहा है। अब देखना यहाँ पे CH2 ग्रुप का क्या सेंस है, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है। मैं बहुत शॉर्ट में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में देखना बच्चा, ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया आपने बस फर्स्ट वाले कंपाउंड में। देख पा रहे हैं क्या, CH3 और OH के बीच में आपने CH2 को पुट कर दिया, या उसको ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं आप मोलिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पे। देखिए इस मोलिकुलर फॉर्मूला और इस मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, उधर C1 है और इधर कितना है C2 है, तो एक तो कहीं ना कहीं कार्बन का डिफरेंस है। इधर भी ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन क्या है 1 है, तो ऑक्सीजन में डिफरेंस है क्या, नहीं। इधर कितना हाइड्रोजन है 4 और इधर कितना हाइड्रोजन है 6, तो कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस है 4 और 6, 2 हाइड्रोजन का। तो यस यहाँ पे किसका डिफरेंस है CH2 का। और समझ भी पा रहे हैं ना आप, यहाँ पे इस तरह से भी देख सकते हैं। सेकंड वाले को कंपेयर करते थर्ड वाले से। देखो मैंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को तो सेम रखा, अब यहाँ पे एक और CH2 ऐड कर दिया मैंने, ये वाला। देखा क्या आपको सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड में ये डिफरेंस है कि इस वाले स्ट्रक्चर में आपने ये CH2 को ऐड कर दिया अभी एक्स्ट्रा, है ना। जब सेकंड से आप थर्ड में मूव कर रहे हो CH2 का ऐड कर दिया, और यहाँ से भी चेक कर सकते हो, देखो चेक करना यहाँ पे एक कार्बन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यस। तो अगर हमारे पास, तो ये इसको बोलते हैं एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर, इसको क्या बोलेंगे एल्कोहल का अपन फर्स्ट मेंबर इसको बोलेंगे, मिथेनॉल जिसको बोलते हैं आप। ये इसका क्या हो जाएगा सेकंड मेंबर हो जाएगा, और ये इसका क्या हो गया थर्ड मेंबर। तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स जो तीनों कंपाउंड है, हम इन तीनों कंपाउंड को क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। दीज 3 कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, वहां पे सेम, और वहां पे CH2 का लगातार क्या होता रहेगा, डिफरेंस चेंजेस होते रहेंगे। तो इन कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज के मेंबर। जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अभी अपन ने थोड़ा बहुत COH का भी आइडिया ले लिया है, तो एक काम करो ना आप सभी, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते रहो, जो भी मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा डिफिकल्टी कर देते ना इसको। COH का स्ट्रक्चर पता हो गया ना भाई आपको,
COH का स्ट्रक्चर होगा इस तरह का, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड है मेरे पास दिस वन, इसका लिखना है आपको मोलिकुलर फॉर्मूला। सेकंड कंपाउंड है मेरे पास दिस वन, एक सेकेंड, चलो ना छोड़ो अभी। ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला हम देखें तो होगा CH2O2 C2H4 O2 C3 H6O2 H6O2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन सभी में भी एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो सभी में एक एक डिफरेंस है ना कि सर यहाँ पे तो फर्स्ट वाले में तो कार्बन ही नहीं था, मेरे को उससे क्या मतलब है ना। मैं तो क्या देखूंगा यहाँ पे कि फर्स्ट वाले कंपाउंड और इसमें CH2 का डिफरेंस है क्या, तो यस, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इस कंपाउंड के बाहर इधर सिर्फ S लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं CH2 ऐड कर दिया इसमें, है ना। आपने क्या कर दिया इसमें CH2 ऐड कर दिया, या आप मोलिकुलर फॉर्मूला से भी क्रॉस चेक कर सकते हो ना। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन तो सेम ही ना, उसमें भी O2 इसमें भी O2, यस। तो CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप, सीधा सीधा आपने क्या कर दिया CH2 ऐड कर दिया, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्या CH2 ऐड कर दिया। तो इन तीनों कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के होमोलोगस सीरीज के मेंबर बोलेंगे। तो इसमें कई बार ये पूछ लेते हैं और ये सब पूछा भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बताओ सेकंड जो वो होगा इसका मेंबर, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। तो अपने को फिर इसका पहले सेकंड मेंबर बनाएंगे अपन, फिर उसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो अपन निकाल ही सकते हैं सारे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए उन्होंने। आपने मोल नाम सुना होगा, मोल कैसे फाइंड करते हैं ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, तो वो डायरेक्ट इस तरह से पूछ लेता है कि उसने क्वेश्चन दिया है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके थर्ड मेंबर का मोलिकुलर मास कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा, है ना। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है और उसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, ठीक है। इसी टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। मैं डाउट देख लेता हूँ सर, C4H6O का C3H5 और लिख सकते हैं ना, C4H6O को क्या बोल रहे हैं आप, C3H6O2 को C3H5OH लिख सकते हैं ना, फिर वहां पे लिख सकते हैं जैसे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बट मोलिकुलर फॉर्मूला में इसे डिवाइड करके नहीं लिखते। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, सभी के एटम को एक साथ लिख देना होता है मोलिकुलर फॉर्मूला में। तो ऐसा इंडिविजुअली अपन नहीं लिखते कि उसमें OH ग्रुप को आपने अलग से लिख दिया मोलिकुलर फॉर्मूला में, नहीं, ठीक है क्या। और किसी को कुछ डाउट है तो इसी को कल कंटिन्यू करेंगे अपन। तो वहां पे अपन पढ़ेंगे अल्केन, अल्किन और अल्काइन का होमोलोगस सीरीज के मेंबर, और वहीं पे अपना क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर थैंक यू देन। सर हाँ बोलो। सर आप NCERT की लिंक भेज सकते हो क्या ग्रुप पर? NCERT का लिंक? NCERT का लिंक मैं भेजूं आपको? यस सर। सर ठीक है बेटा, मैं आपको इस चैप्टर वाला NCERT का वो टॉपिक भेज देता हूँ। सर कंप्लीट नहीं भेज रहा मैं, ताकि आप उसको 1 बाय 1 देखो ना। कंप्लीट आप बोलोगे तो कंप्लीट NCERT भेज देंगे, बट मैं सिर्फ फिलहाल एक चैप्टर भेज रहा हूँ आपको जो कि अपन करंट पढ़ रहे हैं। हाँ बोलो। सर अभी हमने जो कंपाउंड्स लिए उसमें थर्ड वाला नहीं था सर, CH3 CH2 COOH। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, हाँ। सर उसका अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर? अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो यहाँ पे निकाल लेंगे अपन उसका।
इसको मैं शेयर कर देता हूँ आपस से। स्क्रीन दिख रहा है? यहाँ पे देखो, हमसे क्या पूछा है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H6O2। तो डिवाइड कर सकते हैं क्या इसको? नहीं बेटा, इसका यही सेम ही वो रहेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला भी। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो ना 2, 3, 6। अब आपको मैथ्स में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, 2, 3 और 6 को सिंपलेस्ट आप कर ही नहीं सकते। अगर करोगे तो उसमें फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, तो फ्रैक्शन में नहीं लेना होता। 2, 3 और 6 का ये मिनिमम वो है इंटीजर, है ना? तो यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होगा। जैसे H2O है, तो H2O का मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है ना, क्योंकि जो 2 और 1 का जो रेशियो उसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो C3H6O2 का यही एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है। नेक्स्ट, कॉपी में कुछ लिखना है क्या? कॉपी में बेटा ये जो मैं नोट्स वगैरह शायद लास्ट क्लास में भी शेयर किया था, तो इन्हीं को लिखो ना आप, जैसे कि, और थ्योरी वाला पार्ट मैं आपको बता दूंगा, है ना? तो सिर्फ हेडिंग लिख के जो भी अपन ने क्वेश्चन वगैरह लिखे उनको तो लिखो आप, है ना? थ्योरी जैसे मैं आपको बुक से बोल दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक आपको थ्योरी उसमें कवर करके लाना है। सर शीट भेज देना। या शीट में से मैं बता देता हूँ आपको। आपको बुकलेट को तो मैं शायद शेयर किया हूँ, है ना? नहीं किया? ठीक है, तो फिर मैं आज बुकलेट आपको शेयर कर देता हूँ उसको, और एनसीईआरटी का वो चैप्टर भी आपको मिल जाएगा आज। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।